सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हाफ, हमको पता है कि साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू हाफ, तो देयरफॉर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6। तो यहाँ पे मेरा अल्फ़ा डिसाइड हुआ है, तो मेरी जनरल सोल्यूशन आएगी, जनरल सोल्यूशन इज, और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि मेरा इस बार हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 द होल रेज टू एन अल्फ़ा जो पाई बाय 6 है। ठीक है, तो ये थीटा डिवाइड बाय 2 करेंगे, देयरफॉर थीटा आ जाएगा एन पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 द होल रेज टू एन पाई बाय 12। ऑफ कोर्स एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरी आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, tan 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू √3। तो हमको पता है कि tan पाई बाय 3 होता है वो √3 होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देयरफॉर tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू tan पाई बाय 3। तो मेरा इस बार थीटा है 2 थीटा बाय 3 और मेरा अल्फ़ा है tan पाई बाय 3, देयरफॉर जनरल सोल्यूशन हो जाएगी 2 थीटा बाय 3, क्योंकि मेरा थीटा 2 थीटा बाय 3 है, इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा जो पाई बाय 3 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 करेंगे, सो थीटा इज इक्वल टू 3n बाय 2 पाई प्लस 3 बाय 2 करेंगे तो पाई बाय 2, ऑफ कोर्स n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरा आंसर। इजी मेथड, इजी सम्स। क्वेश्चन नंबर 3, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1, इसको फटाफट करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि tan 4 थीटा भी -1 है, ओके, बिकॉज cot थीटा इज 1/tan 4 थीटा। नाउ हमको पता है कि पहली बार सेकेंड क्वाड्रेंट में -1 होता है, पिछले सम में किया है, लेकिन जो भूल गए हैं उनके लिए tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 पहली बार -1 होता है। तो इसका मतलब होता है कि tan 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1। जिनका ट्रिग्नोमेट्री अच्छा है वो डायरेक्टली ये स्टेप पे जंप मार सकते हैं। ओके, सो मेरा सम आ जाएगा tan 4 थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4। तो मेरा थीटा भी सेट हो गया, मेरा अल्फ़ा भी सेट हो गया, तो क्या बचा? तो जनरल सोल्यूशन। तो मेरी जनरल सोल्यूशन हो जाएगी 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा जो 3 पाई बाय 4 है। ओके, तो थीटा को तो सिंगल रखना है, देयरफॉर डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16 n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सम नंबर 1, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये न्यू टाइप के सम्स हैं, वो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा या स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर टाइप के सम्स हैं। तो मुझे राइट हैंड साइड को स्क्वायर में एक्सप्रेस करना है, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4, तो इसका मतलब होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 बाय 2 द होल स्क्वायर। नाउ मेरा cos पाई बाय 6 होता है वो √3 बाय 2 होता है, देयरफॉर मेरा सम हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 6। तो मेरा अल्फ़ा यहाँ पे आ गया पाई बाय 6। तो अगर मेरा cos स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर है तो सबका फॉर्मूला सेम होता है, तो देयरफॉर जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा जो पाई बाय 6 है, n एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। ये मेरा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पिछले सम के जैसा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, उसको स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अभी हमको देखना है कि 1/√2 किसका सॉल्यूशन है, तो साइन π/4 होता है, वो 1/√2 होता है। तो मेरा सम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ π/4, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4, और मेरी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी, जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा जो π/4 एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, और ये मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यहाँ पे रेडीमेड अल्फ़ा हमारा तैयार है cos 2 थीटा, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 थीटा, और मेरी जनरल सॉल्यूशन हो जाएगी, जनरल सॉल्यूशन इज़ थीटा जो 4 थीटा है वुड बी इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा जो 2 थीटा है। ओके, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो n पाई प्लस और माइनस थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस थीटा। तो इसके दो ऑप्शंस होते हैं, 2 थीटा माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई, और थीटा 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू n पाई। नाउ ये जो थीटा इज इक्वल टू n पाई है वो तो हमेशा तुमको पाई दे देगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो मेरा आंसर लिखना है थीटा इज इक्वल टू n पाई/3। साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, साइन थीटा कैंसिल करेंगे, तो वो नहीं करना है, और हमको साइन थीटा कॉस थीटा को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई। और यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है, ये पार्ट बहुत सारे बच्चे भूल जाएंगे, तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस पार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 0, तो थीटा आ जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस 0। लेकिन 2n पाई तो n पाई का फैक्टर है, मतलब n पाई को 2 टाइम्स करेंगे तो या n पाई के मल्टीपल में 2n पाई आता है, तो मेरा n पाई इज द फाइनल आंसर। प्लीज़ नोट, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है, 2 आंसर नहीं लिखने हैं, n पाई 2n पाई लिखोगे तो थोड़ा सिली हो जाता है, रॉन्ग नहीं है, सिली है। क्वेश्चन नंबर 2, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा, tan क्यूब थीटा 3 tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, पिछले सम के जैसा tan थीटा और tan क्यूब थीटा को कैंसिल नहीं करना है, स्मार्ट लोग होते हैं वो, tan थीटा tan क्यूब थीटा को कैंसिल करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमको वो सेकंड आंसर नहीं मिलेगा, मतलब ये जो सेकंड आंसर्स होते हैं वो नहीं मिलते। तो tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा n पाई होता है। दूसरी साइड पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 द होल स्क्वायर एक्सप्रेस करना है, तो वो tan स्क्वायर ऑफ π/3 होता है, tan स्क्वायर ऑफ π/3। ओके, तो थीटा आ जाएगा n पाई प्लस और माइनस π/3, क्योंकि मेरा अल्फ़ा बन जाएगा π/3। ओके, तो मेरा थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/3, ये बनेगा मेरा आंसर। ओके, ये π/3 वैसे tan 60 होता है, tan 60 इज इक्वल टू
√3. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1. ये टाइप के सम्स में कंपलसरी होता है कि इसको हम लोग 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये मेथड है, स्टेप है, वैसे ही करना है. ओके. बिकॉज अदर मेथड से वो आंसर क्लियरली नहीं आते. और ये सबसे सिंपलेस्ट है. 1/√2 cos थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. नाउ यहाँ पर साइन बाय 4 लेके साइन के टर्म्स में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस कॉस की तरफ जाता है, तो आई विल कन्वर्ट इट टू कॉस. जो लोग साइन से कर रहे हैं वो लोग साइन से सेम आंसर लेके आ सकते हैं. तो आई विल जस्ट कन्वर्ट दिस टू कॉस. तो cos π/4 और यहाँ पे लिखना है sin π/4. ये ऐसे क्यों करना है? cos a माइनस बी का फॉर्मूला आता है cos a cos b प्लस sin a sin b. तो नेक्स्ट स्टेप में तुम देखोगे कि ये cos a माइनस b हो गया, और कन्वीनियंटली हम लोग इसको 1/√2 को cos π/4 cos में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा हो जाएगा. ये मेरा अल्फ़ा, ओके, ये मेरा अल्फ़ा है. तो अगर मेरा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है तो मेरा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा होता है. लेकिन मेरा थीटा ये केस में थीटा माइनस π/4 है. सो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू 2n प्लस और माइनस अल्फ़ा. तो थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस π/4 प्लस π/4. तो एक π/4 ये माइनस वाले को कट कर देगा और एक π/4 π/4 को ऐड कर देगा. तो मेरा आंसर आ जाएगा 2n माइनस 5 और 2n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई. π/4 प्लस π/4 इज इक्वल टू π/2. ये मेरा आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं. cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1. तो अगर cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 है तो cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई हो जाता है. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड थीटा इज इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा का सम है, तो आंसर निकल जाएगा. तो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. तो सॉल्यूशन इज पॉसिबल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1. नाउ वी ऑल नो दैट रूट ऑफ -1 इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते. हम लोग को बताना पड़ेगा कि ये आई स्क्वायर है और cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. ओके, सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. नाउ थर्ड सब में साइन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2. तो मेरा साइन थीटा अनफॉर्चुनेटली ग्रेटर देन 1 हो जाता है. तो अगर मेरा साइन थीटा ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये डोमेन के बाहर है. साइन थीटा का डोमेन -1 और +1 होता है. तो -1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं हो सकती और +1 के ऊपर नहीं हो सकती. यहाँ पे मेरी वैल्यू 1.5 है जो 1 के ऊपर है. तो हमारा आंसर सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल. ओके. नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा इज इक्वल टू 5/3. ये थोड़ा ट्रिकी सम है क्योंकि पिछले सम का अगर इंस्पिरेशन लेंगे तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं tan थीटा भी ग्रेटर देन 1 है. बट याद रखो कि tan थीटा के वैल्यूज़ ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं क्योंकि tan थीटा इनफाइनाइट है. तो tan थीटा के वैल्यूज़ तो 10,000 भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है कि लेट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 5/3. ये एक्सप्लेनेशन उन लोगों के लिए है जो लोग ट्रस्ट नहीं करते. नाउ ये जो 5.3 होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.67 है और हमारा जो √3 है वो 1.73 है. तो ऑब्वियसली मेरा अल्फ़ा 59 डिग्रीज के आसपास आएगा. बट ये सब जनरल नॉलेज है, ये सब एग्ज़ाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है. तो ऑब्वियसली ये tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा का सम है और इसकी सॉल्यूशन पॉसिबल है जो भी tan थीटा की जो वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फ़ा. सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा. सो आई कैन सेफली राइट सॉल्यूशन इज पॉसिबल. Solution is possible.